हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की जो कोर्ट केस चल रहा था उसका ऑर्डर रिजर्व हो गया। अभी फाइनल ऑर्डर नहीं आया, लेकिन रिजर्व हो गया तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों में से बहुत से लोगों ने कहा था कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए। बहुत लंबा समय हो चुका है, कुछ चीजें स्पष्ट नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे पोल आपको लगवा दिए थे। 4-5 दिन हो चुके हैं, तो आज हम लोग इसी के आधार पे अपना जो कट ऑफ है वो आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए, गणित विज्ञान का मैंने लगाया था, सभी विषयों का लगा दिया था। यहाँ पे गणित विज्ञान का भी था, ठीक है। यहाँ पर सामाजिक अध्ययन का भी था, यहाँ पे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और संस्कृत, सभी विषयों का यहाँ पे लगाया गया था। एक एक करके सभी देख लेते हैं। और उसके बाद एक और चीज देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, जब आपका रिजल्ट आया तो उसके बाद एक बार रिवाइज्ड रिजल्ट भी आ चुका है आपका। ठीक है, तो जब रिवाइज्ड रिजल्ट आया था तब पीएनपी की तरफ से ये नोटिस जारी की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में। ठीक है, प्रधानाध्यापक के लिए यहाँ पे कट ऑफ नहीं बताएंगे, सिर्फ यहाँ पे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टोटल सम्मिलित जो कैंडिडेट थे वो 2,71,071 थे, और जो उत्तीर्ण हुए हैं कैंडिडेट वो हुए हैं 42,066। मतलब कि अब देखिए, हम लोग जो आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे वो आपकी सिर्फ 1504 पदों पर। ठीक है, जो अभी तक सुनने में आ रहा है कि इतने पद है, अगर बढ़ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पद बढ़ने पर ही कट ऑफ कम होगी, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 1504 के हिसाब से अगर हम निकालें तो एक सीट पर 28 कैंडिडेट है। एक सीट पर 28, मतलब एक सेलेक्ट होगा तो 27 को लोगों को मतलब फिर से तैयारी करनी पड़ेगी बाकी वैकेंसीज के लिए। ठीक है, मतलब 28 में से सिर्फ एक सेलेक्ट होगा, तो समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है आप लोगों की। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग खुद ही देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस आई थी पीएनपी की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे 42,000 टोटल लोग पास हुए थे, एक सीट पे 28 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, छोटे छोटे मार्जिन से ही सारी सीटें भर जाएंगी, ये आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए जो ये पोल आया है इसमें देखिए लगभग कितने लोगों ने, 580 लोगों ने मैथ साइंस में किया है, और 643 लोगों ने यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में किया है। ठीक है, इसके अलावा जो हिंदी है उसमें 455 लोगों ने वोट किया है, और 511 लोगों ने इंग्लिश में किया है, और 356 जो है वो संस्कृत के कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोग यूट्यूब मतलब चैनल पे जाकर आप लोग वहां से देख सकते हैं पोल में कि कितने कितना वोट हुआ था। लेकिन मैं कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपकी कितनी कट ऑफ रह सकती है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो गणित एवं विज्ञान वर्ग है। ठीक है, मैथ और साइंस अगर देखा जाए तो सबसे कठिन अगर किसी का पेपर था तो वो मैथ साइंस का है। ठीक है, मतलब जिन लोगों ने कुछ जैसे भाषा वर्ग वाले होंगे उनको अपना कठिन लगेगा, सोशल स्टडीज वालों को अपना कठिन लगेगा, लेकिन ओवरऑल जो पेपर था वो अगर देखा जाए तो मैथ साइंस का थोड़ा सा बेहतर था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ गणित एवं विज्ञान वर्ग में यूआर या फिर जनरल आप कह लें 73 प्लस। ठीक है, 73 से कम मुश्किल है कि जाए, क्योंकि देखिए आप सभी को मैंने बता दिया कि 28 में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो एक ही सिलेक्ट होगा तो समझ सकते हैं कि 27 लोग सिलेक्ट नहीं होंगे, तो बहुत कम मार्जिन रहेगा यहाँ पे। 73 कट ऑफ, इससे कम मुझे उम्मीद नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में लगभग समान ही रहेगी, 72 कट ऑफ करीब रहेगी। ये ये मैं गुणांक के आधार पे बता रहा हूँ, नंबर नहीं। ठीक है, आपको लगेगा एक ही एक नंबर कम कर दिया, नंबर नहीं, ये गुणांक है। ठीक है, यहाँ पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 72, एससी कैटेगरी में 70 प्लस रहेगा कट ऑफ। ये गणित विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ गणित विज्ञान। ठीक है, गणित विज्ञान में, और एससी कैटेगरी में 70 प्लस, इससे कम नहीं जाएगी। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो अपना लगभग 68 से कम ना माने, 68 से कम नहीं जाएगी, ये मान के आप चलिए कि 2 से कम नहीं जाएगी इससे, मतलब चाहे वो फ्रीडम फाइटर हो चाहे वो दिव्यांग वाले हों। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को। ठीक है, हमने जो 1504 वैकेंसी है उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया, क्योंकि इस वैकेंसी में एक चीज और है, ये चीज स्पष्ट ही नहीं की गई है कि कितने पद हैं और उसमें से कितने पद किस विषय के लिए हैं, ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। हमने 1504 जो टोटल वैकेंसी है उसको लगभग 500 3 भागों में डिवाइड करके उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 500 गणित विज्ञान के, 500 सोशल स्टडीज, और 500 में वो भाषा वर्ग में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की एक ही कंबाइंड मैंने निकाली, लगभग एक ही जैसा कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि जहां तक उम्मीद है कि हिंदी की थोड़ी ज्यादा ही होंगी
और संस्कृत की थोड़ी कम रह सकती हैं जो सीटें, क्योंकि सीटें अभी स्पष्ट नहीं की गई हैं। तो उसी आधार पे अब थोड़ा सा पेपर संस्कृत का थोड़ा सा इजी था, अगर हिंदी इंग्लिश से देखें तो उस हिसाब से लगभग एक ही जैसे कट ऑफ रह सकती है। यहाँ पे यूआर जनरल के लगभग 74 प्लस गुणांक जा सकता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 73 प्लस जा सकता है, एससी कैटेगरी का 71 प्लस रह सकता है, और एसटी कैटेगरी में 69 प्लस, ठीक है, 69 से ऊपर रह सकता है। इसी तरीके से अगर आप लोग दिव्यांगजन या फिर जो फ्रीडम फाइटर है वो अगर देखें जाए तो 67-68 के आसपास 67 प्लस ही अपना मान के चलें, इससे कम नहीं कट ऑफ जाएगी। ठीक है, ये हो गई एसएसटी की, सॉरी हिंदी इंग्लिश संस्कृत की। अब एसएसटी सोशल स्टडीज का देख लेते हैं, सामाजिक अध्ययन का। इसमें देखिए यूआर की 75 प्लस जाएगी, ठीक है, 75 प्लस यूआर की रह सकती है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 74 प्लस गुणांक रह सकता है। देखिए आप लोग में बहुत से लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, तो वो लोग अपने हिसाब से भी बता सकते हैं। एससी कैटेगरी में 72 प्लस रहेगी, एसटी कैटेगरी में 70, एसटी में 70 प्लस कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो दिव्यांग है और फ्रीडम फाइटर वाले हैं वो 68 प्लस अपना मान के चलेंगे, 68 प्लस ही आपको कम से कम लाना होगा, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। कुछ लोग इसको मानते भी होंगे, कुछ लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हो सकता है आपको मेरी बात ये, कुछ लोगों को लगता होगा कि इन्होंने ज्यादा बता दी है। ये हर वैकेंसी में होता है कि लोग कहते हैं कि ज्यादा बता दी, ज्यादा बता दी, और फिर जितनी वो सोच रहे हैं उससे कम से कम 10 15 20 नंबर ज्यादा जाती है। ठीक है, यूट्यूब पे सब लोग बता देते हैं, कम से कम बता देते हैं, और फिर उससे ऊपर ही जाती है, तो इससे कम नहीं जाएगी, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको कट ऑफ से आप कितना, मतलब आपको लगता है कि बिल्कुल सही बताई है या नहीं बताई है, कि आपको कितनी लगती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।